जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावनय शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस समय आप लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत हम लोग कोलाइडी विलयन या जिसको कोलाइडल विलयन भी कहते हैं, कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दें, हमने आपको बताया था कि विलयन में उपस्थित विलेय कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो विलयन है वह वास्तविक विलयन कहलाता है, रियल सॉल्यूशन कहलाता है। और इसके बाद दूसरा जो विलयन है वह कोलाइडी या कोलाइडल, दोनों नामों से जाना जाता है, कोलाइडल विलयन कहते हैं। और इसके बाद तीसरा जो होता है यह निलंबन होता है। तो हम आपको बता दें कि हम लोग वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। वास्तविक विलयन में आपने देखा था कि विलायक में विलेय इस तरह से घुला होता है कि हम कितना भी कोशिश कर ले तो वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे पानी में चीनी घोल देते हैं तो घोलने के बाद हम कितना भी कोशिश करें उसको देखने का तो पानी में चीनी के कण हमको दिखाई नहीं देते हैं। अब तीसरा जो होता है वो निलंबन होता है। तो निलंबन में हमने आपको बताया था कि जैसे पानी में बालू के कण को घोल दिया जाए, पानी में मिट्टी को घोल दिया जाए, तो इस प्रकार होता यह है कि पानी में बालू के कण जो होते हैं वो बड़ी आसानी से दिखाई देते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि उसे हम अपने स्वस्थ आंखों से भी देख सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमको कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ना है। तो कोलाइडल विलयन क्या है आप ध्यान से समझें। तो हम आपको ये भी बता दें कि कोलाइडल विलयन के कणों का जो आकार होता है वह 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब जरा एक बात और समझ लीजिए। तो अब इसके पहले आता है वास्तविक विलयन। तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है, तो ऐसे विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है निलंबन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10 का पावर -4 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसको हम निलंबन कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10 का पावर -7 सेंटीमीटर से 10 का पावर -4 सेंटीमीटर के बीच में होता है, तो ऐसे विलयन को हम कोलाइडल विलयन कहते हैं। और हम आपको बता दें कि पीने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सभी कोलाइडल स्थिति में होती हैं। पीने की जितनी भी दवाइयाँ हैं सब कोलाइडी विलयन है। दूध जो होता है दूध भी कोलाइडी विलयन है। ये क्रीम वगैरह जो आप चेहरे पे लगाते हैं ये भी कोलाइडी विलयन है। आप देखते हैं दाढ़ी बनाने के लिए जो शेविंग फोम आता है वो भी कोलाइडल विलयन है। तो ये कोलाइडल विलयन जो होता है यह बहुत ही एक्टिव होता है, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। अगर आपको कोई बीमारी हो और उस बीमारी के लिए अगर आपको वेन में यानी नस में इंजेक्शन लगाया जाए उसकी तुलना में अगर आपको पीने वाली दवाई दे दी जाए ना
तो इंजेक्शन से तेज काम करती है पीने वाली दवाई। अच्छा, ये कोलाइडल रूप होने के ही वजह से आप देखते हैं कि चेहरे पे जैसे ही क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगाने के बाद तुरंत आपका चेहरा चमकने लगता है। तो ये जो कोलाइडल विलयन होता है, कोलाइडल विलयन बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत फास्ट काम करता है। दूध जो होता है वो भी कोलाइडल विलयन होता है। जब आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद तुरंत आपको ताकत महसूस होने लगती है। तो अब ये जो कोलाइडल विलयन है, इसी तरह से देखते हैं कि जब शेविंग क्रीम लगा करके जो फोम होता है, जब फोम लगा करके शेविंग कराते हैं तो आपका चेहरा ज़्यादा चमकता है, और अगर पानी से आप शेविंग करावें तो चेहरा कम चमकता है। तो ये जो जितने भी कोलाइडल विलयन होते हैं ना, ये कोलाइडल विलयन बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि कोलाइडल विलयन की विशेषता ये होती है कि जब इनको रख दिया जाता है ना, तो रखने के बाद ये इसके अंदर विलेय पदार्थ जो होते हैं वो जम जाते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि कोलाइडी विलयन में जो विलायक होता है, विलायक होता है, इसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। नाम याद रखे रहिएगा, कोलाइडी विलयन जब रहेगा तो इसको हम विलायक नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। और विलेय जो होता है, विलेय जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो अब जैसे कि आप देखते थे कि जब विलायक में विलेय घोला जाता था तो विलयन बनता था, उसी तरह से जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था घोली जाती है तो कोलाइडल विलयन बनकर के तैयार होता है। लेकिन कोलाइडल विलयन की एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए पीने की कोई भी दवा है, जब उस दवा को आप रख देते हैं ना, तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद नीचे का मटेरियल गाढ़ा हो जाता है और ऊपर का मटेरियल पतला हो जाता है। यही कारण है कि देखिए पीने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सब पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से हिला लें, ठीक ना। तो अब इसके लिए इसकी क्या वजह है? तो जब हम दवा, जब मेडिसिन को रख देते हैं तो पहले तो वह कोलाइडल पोजीशन में था, लेकिन जब उसको रख दिए ना तो रखने के बाद उसके अंदर जो परिक्षिप्त प्रावस्था थी, यानी उसके अंदर जो विलेय था, वह विलेय पदार्थ नीचे जम जाता है, और नीचे जम जाता है तो अब जो कोलाइडी विलयन होता है वह कोलाइडी विलयन बेकार हो जाता है, यानी कोलाइडी विलयन काम नहीं करता है। अगर दवा रखी हुई हो और रखी हुई दवा को लेकर के आप पी लें तो वो आपको लाभ नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि उस दवा को लेकर के खूब अच्छी तरह से हिला दिया जाता है, और हिलाने से होता यह है कि जो वो इनएक्टिव हो गया था, जो अक्रियाशील हो गया था, वो हिलाने के बाद क्रियाशील हो जाता है, और इसके बाद उस मेडिसिन को पीते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं जब सैलून में आप जाएंगे, शेविंग क्रीम जब लगाते हैं लोग, तो उसको लगाने से पहले भी उस बाटल को, जिस बाटल में भरा होता है, उसको 2-3 बार खूब बढ़िया से हिला लेते हैं, तब उसमें से फोम निकाल करके लगाते हैं, वो एक्टिव होता है। तो इसलिए आपको अगर दूध भी पीना हो तो दूध पीने का भी तरीका यही होता है। पहली चीज हम आपको बता दें कि दूध आपको ठंडा नहीं पीना चाहिए। दूसरी चीज कि दूध अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसको भी नहीं पीना चाहिए। दूध का जो टेम्परेचर है वो हल्का होना चाहिए, यानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। और पीते समय
पीने से पहले जो है उस दूध को खूब बढ़िया से फेंट लेना चाहिए। यानी 2 बर्तन में रख करके, जैसे मान लीजिए 1 गिलास ही आपको दूध पीना है तो 1 गिलास और ले लीजिए और दोनों गिलास के दूध को आपस में मिला लीजिए। आपस में मिला लेने से होता यह है कि वह दूध एक्टिवेट हो जाता है, वह दूध एक्टिव पोजीशन में आ जाता है। तो एक्टिव पोजीशन में आने के बाद जब उस समय आप दूध पीते हैं ना, तो वो दूध आपको बहुत लाभ करता है। दूसरी चीज ये भी हम आपको बता दें कि दूध को ऐसा नहीं कि दूध को इकट्ठे गड़गड़ा करके तुरंत पी जाएं, ऐसे भी नहीं पीना चाहिए। दूध को धीरे धीरे जब आप पिएंगे तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ऐसा रीजन इसीलिए है क्योंकि वह कोलाइडल विलयन है, और कोलाइडल विलयन जब एक्टिव रहेगा तभी आपको काम करेगा, अन्यथा वह आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अब जो है कोलाइडल विलयन के ढेर सारे उदाहरण होते हैं। जैसे अगर हम कहें कोहरा, वातावरण देखते हैं जाड़े के दिनों में जाड़े के दिनों में कोहरा छाया होता है, तो कोहरा जो होता है वो भी एक कोलाइडल विलयन होता है। आप देखते हैं कि चारों तरफ वातावरण साफ रहता है और अचानक कोहरा जो है पूरा चारों तरफ फैल जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि कोहरा कोलाइडी विलयन होता है और कोलाइडी विलयन बहुत एक्टिव होता है। कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो अचानक जो है आप पूरी सड़क बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगी और कुछ दूर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि पूरा कोहरा जो है छा गया है। तो इसका कारण यही होता है कि कोहरा कोलाइडल विलयन होता है। इसी तरह से बादल होता है तो ये बादल भी कोलाइडी विलयन है। आप देखते हैं कि आसमान में बादल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देगा और वही 10 मिनट के बाद पूरा आसमान को ढक लेगा। तो इसका कारण ये होता है कि वह कोलाइडल विलयन है और कोलाइडल विलयन जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो इसको भी आप याद रखे रहिएगा कि बादल भी कोलाइडी विलयन है। अब इसी तरह से कुहासा भी होता है, कुहासा भी कोलाइडी विलयन होता है। कुहासा में जो है पाला गिरने लगता है, तो जाड़े के दिनों में कभी कभार जब आप बाहर निकलते हैं तो जैसे ही कपड़े से हाथ बाहर निकलता है जैसे लगता है कि हाथ या पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, तो ये कुहासा के वजह से होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि धुआं जो होता है, धुआं भी कोलाइडी विलयन होता है, इसीलिए धुआं ज़्यादा हानिकारक होता है। अब सामान्यतया जैसे आप बैठे हैं और हवा बह रही है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धुआं जब आ जाता है तो धुआं कोलाइडी विलयन है और धुआं इतना एक्टिव होता है कि सीधे वो आपके फेफड़े में चला जाता है और आप देखते हैं जैसे ही फेफड़े के अंदर चला जाता है तुरंत आदमी खांसना शुरू कर देता है। तो ये धुआं जो होता है, धुआं भी बहुत हानिकारक होता है। मैंने कहने का मतलब हमारा ये है कि जिसके अंदर अगर लाभ करने का गुण है वह पदार्थ आपको तुरंत लाभ करेगा, और जिसके अंदर हानि पहुंचाने का गुण है वो तुरंत हानि पहुंचाएगा। यानी कोलाइडी विलयन जो होता है, कोलाइडी विलयन तुरंत काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से देखते हैं जो गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो बहुत जहरीला होता है। इसीलिए देखते हैं कि जब जिस शहर में गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ का वातावरण बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। तो अब गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है, या जैसे मान लीजिए मोटर बाइक है या ऑटो है या कोई भी ऐसा वाहन है जो चलता है तो जिसमें पेट्रोल या डीजल का यूज होता है और जिससे धुआं निकलता है, तो वो धुआं बहुत ही हानिकारक होता है आपके लिए। इसी तरह से हमने आपको बताया कि जो शेविंग क्रीम होता है वो भी कोलाइडी विलयन होता है। दूध जो होता है, दूध भी कोलाइडी विलयन होता है। फेस क्रीम जो होता है, चेहरे पर लगाने वाला क्रीम होता है, आप कितना भी बढ़िया से नहा लीजिए और अगर क्रीम न लगाइए तो लोग पूछते हैं कि आप नहाए नहीं है क्या, और अगर नहीं भी नहाए हो और पानी से मुंह धो करके क्रीम लगा लें तो लोग समझते हैं कि आदमी नहाया हुआ है। तो ये जो ऐसा होता है यह कोलाइडी विलयन के ही कारण होता है। अब इसके साथ जो है
एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन किया जाता है जब आपको एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी कब होती है? जब शादी विवाह के सीजन में ढेर सारी मसालेदार चीजें खा लेते हैं तो देखते हैं कि खट्टी ढकार आने लगता है, पेट में जलन होने लगता है। तो उस समय आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है कि इसको पानी में घोल के तुरंत पी लीजिए, तो वो तुरंत एक्टिव करता है, तुरंत अंदर जा करके जो है वो उसके अंदर यानी आपके अंदर पेट के अंदर जो एसिड होता है, एसिड के प्रभाव को वो समाप्त कर देता है। इसी तरह से कीचड़ होता है। देखिए कीचड़ भी कोलाइडी विलियन है। कीचड़ जब आपके पैर में या शरीर में चिपक जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, उसको रगड़ रगड़ के छोड़ाना पड़ता है। वजह ये होता है कि वो कोलाइडी विलियन होता है और कोलाइडी विलियन बहुत ही एक्टिव होता है। इसी तरह से फोम हुआ, रबर हुआ, स्पंज हुआ, और यही नहीं जेली जो होता है या जैम होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है, ये भी कोलाइडी विलियन होता है। इसीलिए जब आप पनीर की सब्जी खाते हैं तो पनीर की सब्जी ज़्यादा लाभ करती है क्योंकि वो कोलाइडी विलियन की स्थिति में रहती है। इसी तरह से ये जो रंगीन रत्न वाले पत्थर हैं जिनको लोग पहनते हैं अपने उंगलियों में, तो ये पत्थर जो होते हैं वो भी कोलाइडी विलियन के ही रूप में होते हैं। और फिर आप देखते हैं एक कांच जो होता है जो दूध जैसा सफेद होता है जिसको दुधिया कांच कहते हैं, तो ये भी कोलाइडी विलियन ही होता है। तो इस प्रकार ये जो कोलाइडी विलियन है, इस कोलाइडी विलियन को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है और हमें उम्मीद है कि ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को तो प्रेस कीजिएगा ही, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी आप करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करेंगे। तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।